नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज में अमित भोबिया। इनसे मिलिए, ये विपक्ष के उभरते हुए नेता हैं। हमेशा मेरी आलोचना करते हैं, लेकिन इनमें मैं भविष्य की बहुत संभावनाएं देखता हूं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत यात्रा पर आए ब्रिटिश प्रधानमंत्री से उस वक्त कहा जब वे उनसे अटल बिहारी वाजपेयी को मिलवा रहे थे। नेहरू अटल के भाषणों के दीवाने थे। संसद में अटल जी उस वक्त भले ही बैक बेंच पे बैठा करते थे, लेकिन जब वे बोलते थे तो नेहरू जी उन्हें ध्यान से सुनते थे। ऐसे ही एक बार जब दूसरे विदेशी मेहमान से नेहरू जी ने वाजपेयी का परिचय करवाया तो उन्हें भावी प्रधानमंत्री बता दिया था। लेकिन दोनों विपक्षी नेताओं के बीच ये प्यार और इज्जत एक तरफा नहीं थी। किस्सा 1977 का है, जब अटल जी मोरारजी देसाई की सरकार में विदेश मंत्री बने थे तो कार्यभार संभालने के लिए साउथ ब्लॉक के विदेश मंत्रालय के दफ्तर में पहुंचे, लेकिन यहां उन्हें दीवार से कुछ मिसिंग मिला, क्योंकि वे पहले भी कई बार उस दफ्तर में जा चुके थे। वाजपेयी ने अपने सचिव से पूछा कि यहां तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर होती थी, अब कहां गई? पता चला कि जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी है तो विदेश मंत्रालय के अफसरों को लगा कि जनसंघ से आने वाले नए विदेश मंत्री को नेहरू की तस्वीर अच्छी नहीं लगेगी, इसीलिए उन्हें खुश करने के लिए अधिकारियों ने नेहरू की तस्वीर हटा दी थी। इसके बाद वाजपेयी ने विदेश मंत्रालय के अफसरों को जितनी जल्दी हो सके उस तस्वीर को फिर से लगाने का आदेश दिया। वैसे तो अटल जी एक कवि के तौर पर अपनी पहचान बनाना चाहते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। शुरुआत उनकी पत्रकारिता से हुई और वहीं से उनके राजनीतिक जीवन की आधारशिला बनी। उन्होंने संघ के मुख्य पत्र पांचजन्य और राष्ट्र धर्म और वीर अर्जुन जैसे अखबारों का संपादन किया। सन 1957 में देश के संसद में जनसंघ के सिर्फ 4 सांसद थे, उनमें से अटल बिहारी वाजपेयी भी एक थे। उन्होंने सबसे पहले 1955 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इसके 2 साल बाद 1957 में वे गोड़ा की बलरामपुर सीट से जनसंघ उम्मीदवार के तौर पर जीतकर संसद में पहुंचे थे। उन्हें मथुरा और लखनऊ से भी चुनाव लड़ाया गया, लेकिन वहां से वे हार गए। 1980 में जनता पार्टी से नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी और इसके बाद बनी भारतीय जनता पार्टी, जिसके संस्थापक सदस्यों में अटल जी एक थे। उसी साल उन्हें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंपी गई और इसके बाद 1986 तक बीजेपी के अध्यक्ष रहे। अटल जी ने विरोधी होने के बावजूद इंदिरा गांधी के कुछ कामों की तब सराहना की जब आरएसएस इंदिरा की विचारधारा का विरोध कर रहा था। उन्होंने आपातकाल के दौरान जहां इंदिरा गांधी की आलोचना की तो बांग्लादेश के निर्माण के वक्त इंदिरा की तारीफ की और भरी संसद में इंदिरा को अटल जी ने दुर्गा की उपाधि दी थी। उनकी यही खूबियां विरोधियों को सम्मान करने के लिए मजबूर करती थी। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी, जब अटल बिहारी वाजपेयी मोरारजी सरकार में विदेश मंत्री थे, उस दौरान उनकी लोकप्रियता पाकिस्तान में भी थी और उतनी ही थी जितनी भारत में। हालांकि यह सरकार बहुत दिनों तक नहीं चली। सरकार गिरने के कुछ दिन बाद की बात है, जब वाजपेयी अपने घर चाय की चुस्कियां ले रहे थे, उसी वक्त पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल सत्तार उनके घर तोहफा लेकर पहुंचे। सत्तार ने वाजपेयी से कहा कि आप तो पाकिस्तान में भी इतने लोकप्रिय हैं कि वहां से चुनाव लड़ें तो दूसरों की जमानत जब्त हो जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ा यह किस्सा आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और तमाम ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए और रोचक किस्से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।